अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीरम शेयर करूँगी जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लियर करेगा, बल्कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह भी है ना तो उनको भी रिमूव करेगा। लेकिन क्या ये सीरम काम करता है या नहीं, हमेशा आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। आप लोग पसंद करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है जब आप मेरी वीडियो देखते हो और मुझसे कुछ पूछते भी हो ना, हालांकि मैंने वो वीडियो में बताया भी होता है, लेकिन आप स्किप कर करके देखते हो तो जो मेन पॉइंट होते हैं वो अक्सर स्किप हो जाते हैं। फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मैं फिर भी आप लोगों को आंसर देती हूँ। तो यार फिर इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर दिया करो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही और नेक्स्ट रिव्यू देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी जो आप लोगों के साथ मैं सीरम का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ वो है गोल्डन पर्ल का 4x ग्लूटाथियोन सीरम। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप ये सीरम बाय करना चाहते हैं या आप ये सीरम बाय कर चुके हैं और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्या रीज़न है, मिल रहे हैं तो तब भी क्या रीज़न है, वो सब कुछ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले पैकिंग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं पैकिंग नहीं बताती ना तो फिर आप लोग कहते हो आप ही पैकिंग तो बताया करें कि इसकी पैकिंग कैसी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अक्सर मैं पैकिंग पे इतना फोकस नहीं करती जितना मैं क्वालिटी पे फोकस करती हूँ कि प्रोडक्ट काम कर रही है या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले ये इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग है। बड़ी अट्रैक्टिव सी कलरफुल सा इसका कलर है और इस पे लिखा हुआ है गोल्डन पर्ल 4x ग्लूटाथियोन सीरम, यानी कि ये 4 गुना आपकी स्किन पे काम करेगा। और ml की बात करूँ तो ये आपको मिलेगा, ml इसका यही कहीं लिखा हुआ होगा, ये आपको 10 ml मिलेगा। 10 ml इसका वेट है। ओपन करने पे हमें ये इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में मिलता है, आप लोग देख सकते हो। आई थिंक ये छोटी पैकिंग है, इसमें एक बड़ी पैकिंग भी आती है। इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है कि आप इसको 2026 तक यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट इतना लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहिए और ना ही यूज़ करना चाहिए, चाहे कंपनी कितना भी क्लेम कर रही हो। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट को 6 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर हम प्रोडक्ट को ख़त्म कर दें। अच्छा जी, और प्राइस की बात करो ना तो इसकी जो प्राइस है, आई थिंक ये मुझे 250 या पता नहीं 300 का ये मुझे मार्केट से मिला था। मैंने काफ़ी चीज़ें गोल्डन पर्ल की बाय की थी ना, तो ये इकट्ठा बिल बन गया। बात कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं, इसका रिजल्ट मुझे मिला है या नहीं, अगर इसने काम किया है तो कितने टाइम में इसने काम किया है और आपको कितने अरसे में इसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो इन्होंने इसमें जो इंग्रेडिएंट इस मेंशन किए हैं ना वो है ग्लूटाथियोन, विटामिन B3 जिसे नियासिनामाइड भी कहते हैं, अल्फा अर्बुटिन और हाइलोरोनिक एसिड ग्लिसरीन। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये क्लेम ये करता है कि ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। डेफिनेटली इसमें ग्लिसरीन भी है, इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज रहेगी। इसके अलावा आपकी स्किन से डलनेस और डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि इसमें अल्फा अर्बुटिन है और अल्फा अर्बुटिन जो है ना वो इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना वो रिमूव हो सके। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अल्फा अर्बुटिन यूज़ किया जाता है। हाइलोरोनिक एसिड भी हमारी स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है उसको लॉक कर देता है। अच्छा, इस पे एक चीज़ मेंशन नहीं है कि इसमें अल्फा अर्बुटिन कितने % है, ठीक है ना। और क्योंकि अल्फा अर्बुटिन जो काम करता है ना ये हमारी स्किन पे बहुत स्लो काम करता है, इसलिए जब हम हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स या मेलास्मा के लिए ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना जिसमें अल्फा अर्बुटिन हो या ग्लूटाथियोन हो, ये 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और मेलास्मा के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, लेकिन ये काम बहुत स्लो करते हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट का जो रिज़ल्ट है ना, जिस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट होते हैं अल्फा अर्बुटिन और नियासिन ग्लूटाथियोन, ये काम बहुत स्लो करते हैं। इसके लिए आपको सब्र से काम लेना होता है, स्पेशली 1 मंथ तक आपको वेट करना होता है, तब कहीं जाके ये हमारी स्किन पे
रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर तो इस हिसाब से ये मुझे थोड़ा, अब आप खुद सोच लो कि 300 इसकी प्राइस है, 200 से लेके 300 की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। जबकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अल्फा-आर्बुटिन, नियासिनामाइड, ग्लूटाथियोन और हाइलोरोनिक एसिड, ये चारों इंग्रेडिएंट अच्छे खासे महंगे होते हैं। इसलिए जब कंपनी, कोई भी कंपनी या ब्रांड इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो 1500 या 2000 से नीचे नहीं होती प्राइस उसकी, मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं यूज़ किए गए होंगे कि आपकी स्किन पे फ़ौरन से रिज़ल्ट दे, ठीक है ना। तो जैसे अल्फा-आर्बुटिन की मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट में अल्फा-आर्बुटिन होना चाहिए तो वो 2 से 3% होना चाहिए, तब वो कहीं जाके आपकी स्किन पे काम करेगा। अब 300 रुपये में या 250 रुपये में आपको 2 से 3% तो अल्फा-आर्बुटिन नहीं मिल सकता। इसी तरह ग्लूटाथियोन की मिसाल ले लें, नियासिनामाइड, ये 1% के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसमें ग्लिसरीन है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसमें अच्छी खासी फ्रेगरेंस यूज़ की गई है। तो जब मैं कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि वो स्किन जिसे फ्रेगरेंस से इशू है या एलर्जी होती है, सेंसिटिव स्किन, स्पेशली ये वाले जो इश्यूज होते हैं ना, ये सेंसिटिव स्किन को होते हैं कि फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट हमेशा सेंसिटिव स्किन को रिएक्ट कर देती है, रैश पड़ जाते हैं, एक्नी हो जाती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है। हम बात कर लेती हूँ ऑयली स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली समर सीज़न में। जैसे कि अब समर सीज़न है, मेरी स्किन ऑयली है। जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था ना, तो इसने मेरी स्किन को काफ़ी चिपचिप कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइलोरोनिक एसिड और ग्लिसरीन। हाइलोरोनिक एसिड तक तो मेरी स्किन ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ग्लिसरीन समर सीज़न में कभी भी ऑयली स्किन को यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे भी आपकी स्किन बम्पी हो सकती है और स्किन पे एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स वाले इशू बन सकते हैं। तो ऑयली स्किन को भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी ड्राई स्किन वाले और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, ठीक है। और ड्राई स्किन वाले, और जो बहुत ज़्यादा पैची ड्राई स्किन होती है ना, उसको समर में भी और विंटर में, दोनों मौसम में ग्लिसरीन और हाइलोरोनिक एसिड और मॉइस्चराइज़र जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेती हूँ इसके रिज़ल्ट की, कि आपको रिज़ल्ट कब तक मिलेगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि आपके बजट में सिर्फ यही आता है 300 या 400 तक का प्रोडक्ट, फिर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि 2 से 3 महीने से पहले आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बहुत स्लो काम करेगा। पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।